वैसे तो इस दुनिया में बहुत से जानवर और बहुत से परिंदे पाए जाते हैं, लेकिन इनमें से कुछ जानवरों और कुछ परिंदों की एक अलग ही पहचान होती है, खासकर उन गिने चुने जानवरों की जो पानी की सतह पर भी चल सकते हैं। और इन जानवरों में कुछ तो बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं, इतने छोटे कि आप उनको चुटकी भर में मसल सकते हैं, लेकिन कुछ उनमें से इतने बड़े हैं कि शायद हमसे भी 2 से 3 गुना ज्यादा बड़े। पानी में चलने वाले जानवरों में से कुछ तो ऐसे भागते हैं कि जैसे जमीन पर दुनिया का सबसे तेज रनर भाग रहा होता है, जबकि कुछ ऐसे भी जानवर हैं जो पानी को अपना बिस्तर समझकर उसके ऊपर पड़े रहते हैं, बिल्कुल एक आलसी और निठल्ले इंसान की तरह। और इनमें सबसे मजेदार बात तो ये है कि ये वाटर सरफेस पर रहते हुए बिल्कुल भी डूबते नहीं। और अगर इन जानवरों की जगह कोई दूसरा जानवर हो या अगर हम और आप हो तो हम शायद फौरन ही अपनी जान से हाथ धो बैठे। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और देखते हैं कि वो कौन से ऐसे 10 जानवर हैं जो कि पानी की सतह पर बहुत ही आसानी से चल फिर और दौड़ सकते हैं, वो भी बिना डूबे। नंबर 10, बासिलिस्क लिजर्ड्स। आप लोगों ने दीवार पर तो छिपकली कई बार देखी होगी, जो कि हमारे घर की छतों पर बड़ी ही आसानी से देखने को मिल जाती है, लेकिन क्या आपने कभी ऐसी छिपकली के बारे में सुना है जो कि पानी के ऊपर बड़ी ही आसानी से दौड़ सकती है, और वो भी अपने पिछले 2 पैरों पर? जी, तो इस छिपकली को बासिलिस्क लिजर्ड कहते हैं। और ये छिपकलियाँ ज्यादातर वाटर रिसोर्सेज के इर्द गिर्द ही ज्यादातर पाई जाती हैं। जमीन पर खतरे की घंटी बोलती और अपनी जान बचाने के लिए ये पानी के अंदर कूद जाती हैं। पानी के ऊपर दौड़ने के लिए ये लिजर्ड अपनी टांगे बहुत ही तेजी से पानी के ऊपर मारती है, जिससे इसके पैरों के नीचे एक तरह का एयर पॉकेट बन जाता है, और इस वजह से इन छिपकलियों को पानी के अंदर तैरने में मदद मिलती है और ये डूब नहीं पाती। और सबसे हैरानगी की बात तो ये है कि जिस क्रिएचर को आप अभी वीडियो में देख रहे हैं, ये एक बार की दौड़ में पानी के ऊपर तकरीबन 15 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से भाग सकती है। और सबसे कमाल की बात तो ये है, इनके जो छोटे बच्चे हैं वो अपना वजन कम होने की वजह से 15 किलोमीटर से भी ज्यादा तेजी से भाग सकते हैं। नंबर 9, पाइगमी गेकोस। क्या आपने कभी पानी के ऊपर खड़ी होने वाली छिपकली के बारे में सुना है जिसका नाम पाइगमी गेको है? ये एक ऐसी छिपकली है जो कि पानी के ऊपर खड़ी हो सकती है, जैसा कि आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं। इस छिपकली की स्किन वाटर रेपेलेंट होती है, यानी कि इस तरह की स्किन जिसके ऊपर बारिश के पानी या किसी भी किस्म के पानी का कोई असर नहीं होता, और इसी वजह से ये छिपकली ना ही भीग सकती है और ना ही पानी के अंदर डूब सकती है, क्योंकि इसकी स्किन के ऊपर पानी की जो कतरे हैं वो ठहरते ही नहीं। और यही चीज इस छिपकली को बाकी जानवरों से काफी अलग बनाती है। ये छिपकली देखने में तो काफी छोटी होती है और इसका वजन भी बहुत कम होता है। कम वजन और पैरों की अजीब सी बनावट होने की वजह से ये छिपकली पानी के ऊपर बिल्कुल एफर्टलेसली आराम सुकून से खड़ी हो सकती है। नंबर 8, वेस्टर्न ग्रीव। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एक अच्छा लाइफ पार्टनर पाने के लिए बहुत सारे टेस्टों से गुजरना पड़ता है, तो ये बात सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं है बल्कि जानवरों के ऊपर भी लागू होती है। ऑरेंज लेक में और उसके आसपास पाए जाने वाले बर्ड्स वेस्टर्न ग्रीव्स भी ऐसा ही पहले तो फीमेल बर्ड्स मेल बर्ड्स का टेस्ट लेती हैं और फिर टेस्ट के आखिर में मेल और फीमेल पानी के ऊपर दौड़कर एक तरह का डांस करते हैं, जिसमें काम आते हैं इनके पंजे, जो कि कुछ अलग तरीके के होते हैं और पानी में भागने के लिए इनकी मदद करते हैं। एक दूसरे को रुझाने से लेकर डांस करने तक ये दोनों इतनी मेहनत सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि अपने लिए एक सही पार्टनर चूज कर सके। और हाँ, ये सब देखने और सुनने के बाद आप तो ये समझ ही गए होंगे कि ये सिर्फ पानी के ऊपर चल या दौड़ ही नहीं सकते, बल्कि ये बड़े मजे से वाटर सरफेस के ऊपर नाचते भी हैं। नंबर 7, डॉल्फिन। अगर बात की जाए दुनिया के सबसे ज्यादा लवेबल वाटर एनिमल की, तो डॉल्फिन का नाम सबसे पहले नंबर पर होगा, और इसकी रीजन है उनका फ्रेंडली बिहेवियर, जो कि बाकी मैरीन एनिमल से उनको अलग बनाता है। सिर्फ इनका बिहेवियर ही नहीं बल्कि कुछ और भी ऐसा है जो उनको दूसरे जानवरों से अलग बनाता है, और वो है उनका डांस, और जिसको करने में उनकी टेल का बहुत बड़ा हाथ होता है। जैसा कि आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं कि डॉल्फिन डांस करते हुए और कंपटीशन में हिस्सा लेते हुए नजर आ रही हैं। इतनी बड़ी और हैवी वेट वाली मछली होते हुए भी डॉल्फिन आसानी से डांस कर लेती है।
तो इस वीडियो से एक बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि डॉल्फिन भी पानी की सतह के ऊपर आसानी से दौड़ सकती हैं। नंबर 6, फिशिंग स्पाइडर। परिंदों और मछलियों के अलावा फिशिंग स्पाइडर एक ऐसी मकड़ी है जो कि खतरनाक दिखने के साथ साथ पानी के ऊपर भी चल सकती है, जैसा कि बाकी जानवरों के अंदर होता है। और इस मकड़ी की खासियत जो है वो इसकी टांगों में है, जिसके ऊपर छोटे छोटे से स्पाइक्स पाए जाते हैं। और इन स्पाइक्स की वजह से ही फिशिंग स्पाइडर को पानी के अंदर तैरने में आसानी होती है। और इनकी एक खासियत ये है कि ये पानी के ऊपर सरफेस पर दौड़ तो सकती ही है, और साथ ही साथ इनके जो सेंसर्स हैं वो पानी की निचली सतह से आने वाले अटैक्स का इनको सूचना देती रहती हैं। और इस वजह से ये आने वाले खतरे को पहले ही भांप कर वो जगह छोड़ देते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये स्पाइडर्स छोटी छोटी मछलियों का शिकार करके ही अपने आप को जिंदा रखते हैं। एक और बात आपको बताते चलें कि ये स्पाइडर्स पानी के अंदर तैर सकते हैं और पानी के अंदर ही सांस भी ले सकते हैं। नंबर 5, जैसा कि आप जानते हैं कि चींटियां जितनी छोटी होती हैं उतनी ही ज्यादा खतरनाक भी होती हैं, लेकिन अमेज़न के जंगल में पाई जाने वाली चींटियां आम चींटियों से काफी ज्यादा अलग होती हैं, और उसकी बहुत सी वजूहात हो सकती है। एक तो वजह है इनका खतरनाक किस्म का जहर, दूसरा इनकी पानी के अंदर तैरने की काबिलियत होती है, और ये इतनी जहरीली होती हैं कि ये शिकार को पकड़ने के लिए पानी के अंदर जाकर उसको उधेड़ देती हैं, और ये किसी भी जानवर के ऊपर अटैक करते हुए बिल्कुल एक झुरमुट की तरह बन जाती हैं। और इस तरह पानी के ऊपर अटैक करते वक्त इनका जो ग्रुप है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता ही चला जाता है, और इनका ग्रुप इतना बड़ा हो जाता है कि जैसे कि सामने वाले को दिखने में लगेगा कि कोई फ्लोटिंग बोट आ रही है। और अगर आपने इन फ्लोटिंग करती हुई चींटियों को छेड़ दिया तो बस समझे कि वो आपकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। अब अगर बात की जाए इनके खाने की, तो इनका पूरा झुंड एक चिड़िया, एक चूहा या और छोटे कीड़ों को खाकर अपना पेट भरते हैं। नंबर 4, वाटर स्नेल। दुनिया के सबसे छोटे क्रिएचर्स में एक छोटा सा जो स्नेल है वो दिखने में बहुत ही क्यूट लगता है, और साथ ही साथ ये बहुत ही शांत बिहेवियर के होते हैं, जो कि किसी भी तरह किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। अपने सर्वाइवल के लिए ये छोटे मोटे पौधे और घास पर ही डिपेंडेंट होते हैं। आपको एक बात बताते चलें कि जो स्नेल हैं वो पानी के अंदर भी जिंदा रह सकते हैं, वो भी बिना डूबे और पानी अपने शरीर को पानी के अंदर तैरते हुए। अपने अजीब से जिस्म की बनावट होते हुए स्नेल पानी के ऊपर भी तैर सकते हैं और चल भी सकते हैं, और इसी वजह से ये चीज इनको अलग बनाती है। तो जहाँ बाकी जानवरों के पैर उनको तैरने में मदद करते हैं, तो वहीं स्नेल अपने बॉडी बैलेंस और पेशेंस की वजह से खुद को वाटर सरफेस और तो इसी तरह स्नेल अपने बॉडी बैलेंस और पेशेंस की वजह से खुद को पानी के अंदर संभाल लेता है। नंबर 3, वाटर स्ट्राइडर्स। कुछ ग्रास हॉपर जैसे दिखने वाला ये कीड़ा बाकी जानवरों की तुलना में पानी के ऊपर सबसे ज्यादा तैरने वाला परफेक्ट जानवर माना गया है, और इसकी सबसे बड़ी वजह है इसके जिस्म की अजीब सी बनावट, जो कि कुछ ट्राइपॉड स्टैंड जैसी होती है। इस कीड़े का अपर बॉडी पार्ट बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, जिसकी वजह से इसको अपने बॉडी की बैलेंस बनाए रखने में कुछ खास दिक्कत महसूस नहीं होती। लेकिन इस कीड़े के लाइट वेट और लंबी लंबी टांगे इसको पानी के ऊपर सरवाइव करने में मदद करती हैं, और इसी वजह से इसकी जो लंबी टांगे हैं वो इसको पानी के अंदर डूबने नहीं देती। जिस तरह एक मकड़ी के पैर के ऊपर छोटे छोटे से रुएं होते हैं, बिल्कुल इन जानदारों के पैरों के ऊपर भी छोटे छोटे रुएं होते हैं, जो कि इसको मुकम्मल तौर पर पानी से भीगने नहीं देते, और इसी खासियत की वजह से ये पानी के अंदर डूब नहीं सकते। नंबर 2, स्टॉर्म पेट्रल। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के ज्यादातर इर्द गिर्द इलाके में पाया जाने वाला ये परिंदा, इस परिंदे की वैसे तो बहुत सी ब्रीड्स हैं, लेकिन स्टॉर्म पेट्रल का नाम ज्यादातर लिया जाता है। इसकी शक्ल बिल्कुल कबूतर की तरह होती है और इसका रंग बिल्कुल ब्लैक होता है, जैसा कि इस वीडियो में देखा जा सकता है। शिकार के लिए वाटर सरफेस के बिल्कुल पास आ जाने वाला ये परिंदा बिल्कुल ऐसा माना जाता है कि जैसे ये परिंदा पानी के ऊपर चल सकता है, जबकि ये बिल्कुल भी सच नहीं है। बेशक दिखने में ऐसा लगता है, लेकिन ये एक इल्यूजन है। तो दरअसल शिकार करने के लिए ये पक्षी बिल्कुल पानी के बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाते हैं, और काफी देर तक पानी के ऊपर हवा में रुके रहने की वजह से इनका ये भरम और मजबूत हो जाता है कि ये पानी के ऊपर चल रहे हैं। वैसे तो इन परिंदों को पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इनकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि इन परिंदों की जो पूंछ होती है वो पीछे से स्क्वायर शेप की होती है,
नंबर 1, बीटल। तो बीटल्स दिखने में जितने छोटे होते हैं उनसे कई गुना बड़े इनके कारनामे होते हैं, क्योंकि बीटल के अलावा आज तक शायद ही कोई ऐसा क्रिएचर पाया गया हो जिसको पानी के ऊपर उल्टा चलते हुए देखा गया हो। यानी कि पानी की सतह पर पहुंचते हुए ही इनकी टांगे ऊपर की तरफ दिखना शुरू हो जाती हैं और इनका सर बिल्कुल नीचे की तरफ रहता है, जो कि एक बहुत ही बड़ा चौंका देने वाला फैक्ट है। अब ये इंसेक्ट ऐसा कैसे कर पाता है, ये बिल्कुल समझ से बाहर की बात है। तो उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज।